अभी हम देखते हैं कि ट्यूबवेल जो किया जाता है वाटर सप्लाई स्कीम्स में या फिर घरों में या फिर फैक्ट्रीज़ में, स्कूल में, हॉस्टल, कहीं भी ट्यूबवेल का अपना अपना डिमांड होता है। कहीं पे 35 लीटर पर सेकेंड, 40 लीटर पर सेकेंड, 50 लीटर पर सेकेंड, ऐसा ऐसा डिमांड से ट्यूबवेल डिज़ाइन किया जाता है, जिससे उसका डाया आता है कि इतने डाया का उसमें पाइप डालना है, हॉजिंग पाइप या फिर जो भी पाइप डालना होता है, स्क्रीन पाइप डालना होता है। उसमें अलग अलग डेप्थ भी आता है एज पर आवर डिमांड। हमारा डिमांड क्या है, कितना हमारा डिस्चार्ज चाहिए, इसके बेसिस पे। तो इसमें हम देखते हैं कि उस ट्यूबवेल कर दिया गया, बोर किया गया, बोर करने के बाद जो हमारा डिज़ाइन का पाइप है, पाइप को लोअरिंग कर दिया गया। उसके बाद हमको देखना होता है कि जो हमारा डिमांड था वो फुलफ़िल हो रहा है कि नहीं, मतलब वाटर स्ट्राटा जो है वो ऐसा डिस्चार्ज दे पा रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं ट्यूबवेल डिस्चार्ज या फिर ट्यूबवेल इल टेस्ट। तो उसको देखते हैं। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है पहले उसको देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट एक वी नॉच यूज होता है, केवल वी नॉच, और एक स्केल यूज कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए। ये कोई भी हो सकता है, 90 डिग्री और 45 डिग्री। एक्चुअली 90 डिग्री ही यूज करना चाहिए। तो वी नॉच इंस्ट्रूमेंट यूज होगा। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है डिस्चार्ज चेक करने का। तो इसका फॉर्मूला है 8/15 इंटू CD। CD इज आवर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, देन √2G, G यानी ग्रेविटी, tan θ/2 इंटू H। थीटा हो गया आपका जो वी नॉच का डिग्री है, यानी 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री और 45 डिग्री। एच हो गया हमारा जो, एक सेकंड पहले फार्मूला लिख लेते हैं, H/5/2। तो ये हो गया टोटल फार्मूला, हो गया ये पूरा। अब हम इसमें देखते हैं क्या क्या है मेरे पास। एज्यूम करते हैं CD, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.52। अब हमको चाहिए जी होता है 9.81 ग्रेविटी। थीटा चाहिए, तो हमारे पास जो अवेलेबल वी नॉच है, अगर 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री ही लेंगे, अगर 45 डिग्री का है तो 45 डिग्री। अब देखते हैं एच क्या है। एच हम चैनल में वी नॉच लगाए हैं, इसमें वाटर फ्लो हो रहा है। तो वी नॉच में जब वाटर फ्लो हो रहा है तो उसका मेजरमेंट लेते हैं बॉटम से जहाँ तक वाटर फ्लो हो रहा है, ये हम मेजरमेंट कर लेते हैं। ये हमारा हो गया H। तो ये मान लेते हैं 300 mm आया, यानी 0.3 मीटर। ठीक। अब हम इसको फॉर्मूला में इसको बैठा के देखते हैं कि कितना हमारा वैल्यू क्या आता है डिस्चार्ज का। हमारे पास सबके वैल्यू अवेलेबल हो गए हैं, तो देखते हैं। 8/50 इंटू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, CD चाहिए हमको, तो CD कितना लिए हैं 0.52 इंटू हमारा फॉर्मूला है √2G, 2 इंटू 9.81 यानी G। अब हम लेते हैं tan θ/2, यानी tan 90 डिग्री ही यूज करते हैं, 90/2 इंटू H हमारा है 0.3 पावर 5/2। ये हो गया हमारा पूरा वैल्यू पुट अप हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए इंजीनियरिंग कैलकुलेटर यूज़ कर लिया जाता है, क्योंकि ऐसे हम लोग सॉल्व करने में टाइम लग सकता है। तो 8/15 इंटू 0.52 इंटू ब्रैकेट √2 इंटू 9.81 डबल ब्रैकेट इंटू tan 90 डिग्री बाई 2 इंटू 0.3 पावर 5/2। तो ये हमारा हो गया 0.0605। ये हमारा है 0.0605। ठीक, ये हमारा मीटर क्यूब पर सेकंड में है।
अब हम क्या करते हैं, जनरली जो बोलचाल की भाषा में डिस्चार्ज को बोला जाता है तो लीटर पर सेकेंड में ही बोला जाता है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 MQ इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है इंटू 1000, तो ये हमारा हो जाएगा 60.5 लीटर पर सेकेंड। ये हमारा डिस्चार्ज हो गया। ठीक, ये हमारा डिस्चार्ज हो गया, जो हमारा फॉर्मूला से आया, एक एज्यूम्ड वैल्यू से आया जो। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली साइट पे हम कैसे इस टेस्ट को कर पाएंगे, तो उसके लिए एक बार हम समझ लेते हैं कैसे करते हैं। देखते हैं साइट पे अब ऑन साइट कंडीशन क्या क्या हो सकता है। तो जैसे बोरिंग करके एक ट्यूबवेल किया गया यहाँ पे, ठीक, एक खुले फील्ड में ट्यूबवेल किया गया है। यहाँ पे कोई ऐसा कोई एरिया नहीं है जिसमें पानी रोका जा सकता है। अब जब ट्यूबवेल कर लिया जाता है तो इसमें कुछ लूज पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेवल वगैरह पैकिंग किया जाता है, तो उसको क्लियर करने के लिए हम लोग इसका डेवलपमेंट करते हैं। एयर कंप्रेसर मशीन होता है जिसमें से एयर के कंप्रेशन से इसमें एयर कंप्रेस किया जाता है ट्यूबवेल में, और ऊपर से पैक रहता है जिसकी वजह से पानी ऊपर से इसमें गिरने लगता है। तो जब ये टेस्ट कर रहे होते हैं, ये टेस्ट एक्चुअली टेस्ट नहीं है, एक प्रोसेस है ताकि हमारा जो ट्यूबवेल है वो क्लियर पानी दे सके, मतलब जो भी इसमें लूज पार्टिकल्स हैं वो निकल जाएं। ये लगभग 70-72 घंटे चलाए जाते हैं, मतलब एज़ पर आवर डिमांड, जब तक हमारा क्लियर सब कुछ क्लियर ना हो जाए, पानी क्लियर ना आने लगे। तो इसमें क्या करते हैं, इसका जो पानी जब इसमें एयर कंप्रेसर चल रहा होता है उसी टाइम हम लोग ये डिस्चार्ज टेस्ट जो होता है, ट्यूबवेल डिस्चार्ज टेस्ट, वो कर लेते हैं। तो इसमें जब पानी चल रहा होता है तो इसको कोई रोकने का, पानी कहीं मतलब रुक नहीं रहा है, चारों तरफ फैल रहा है, क्योंकि कुछ इसमें रुकने का साधन नहीं है। पानी गिर रहा है बीच से, सेंटर से, इधर फैल रहा है उधर फैल रहा है। तो कोई इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको तो टेस्ट करना है, उसके लिए वी नॉच लगाना है, जिसके लिए एक ओपन चैनल होना चाहिए जिसमें हम लोग इसको लगा पाएँ, पानी एक ही जगह से निकले, जो वी नॉच से ही क्रॉस करे पानी और कहीं से ना निकले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें चारों तरफ से हम पानी को घेर लेते हैं, रोक लेते हैं। कुछ भी हमारा मीडियम हो सकता है, हम इधर मिट्टी से घेर सकते हैं, या फिर सैंड बैग दे सकते हैं, या फिर अगर कुछ घर हो तो ब्रिक वर्क हुआ होगा, दीवार होगा, उसके थ्रू रुक सकता है। अब क्या करते हैं, जब हम ये चारों तरफ से रोक लिए पानी को, तो कहीं एक जगह से हम एक चैनल बना लेते हैं। चैनल हो गया। अब इस चैनल में जब पानी फ्लो हो रहा है तो हम यहीं पे वी नॉच लगा लेते हैं। वी नॉच लग गया, आगे भी पानी फ्लो हो रहा है। ठीक, अब क्या होता है, अब हमको एक्चुअली वी नॉच लगाने का मतलब है क्योंकि हमको एच का मेजरमेंट लेना है। एच यानी वी नॉच के बॉटम से टॉप में जहाँ तक पानी फ्लो हो रहा है उसका मेजरमेंट, कितना हाइट है। तो यानी ये हो गया, हम लोग वी नॉच लगाए, पानी यहाँ तक फ्लो हो रहा है, तो हमको बस ये मेजरमेंट लेना है, बस यही एच है अपना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कब हम एच का मेजरमेंट लेंगे, पानी तो चल रहा है, पानी चालू है अपना, पानी चल रहा है, लेकिन क्या है कि तुरंत चल रहा है या फिर हम तुरंत बनाए हैं तो स्टेबिलिटी नहीं है पानी में, मतलब डिस्चार्ज स्टेबल नहीं है, अभी पानी बढ़ रहा है। उसका डिस्चार्ज जब हम देखेंगे स्टेबल हो गया या कांस्टेंट हो गया, मतलब पानी का फ्लो अब घट बढ़ नहीं रहा है, जब ऐसा कंडीशन आ गया तभी हम ये मेजरमेंट ले लेते हैं एच का, और उसको हम लोग एक्चुअल जो फार्मूला है अपना 8/115 CD √2G tan θ/2 h/5/2, इसमें हम लोग पुटअप कर देते हैं, फिर हमारा Q जो है निकल आता है। अब हम इसको देखेंगे एक्चुअल साइट पे कैसे करते हैं, तो एक हम टेस्ट करके देखते हैं साइट पे चल के। ठीक,